हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में अब हम नागरिकता का टॉपिक करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं, कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वो डिस्कस किया। आज टर्न है इस चीज़ की कि नागरिकता त्यागी कैसे जा सकती है, यानी कि नागरिकता त्यागने की विधियाँ। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो नागरिकता स्वैच्छिक तौर पर त्यागी जा सकती है। एक विधि नागरिकता त्यागने की ये है, यानी कि अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी अपनी भारतीय नागरिकता खो देगा। ये इम्पोर्टेंट थिंग है। पहला जो है आपका मेथड नागरिकता त्यागने का। दूसरा जो है बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्तगी के आधार पर भी जो है नागरिकता का त्याग हो सकता है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता है, तो एक व्यक्ति जो है सिर्फ एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत किसी युद्ध का सामना कर रहा हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद तीसरा है सरकार द्वारा वंचित किया जा सकता है नागरिकता के लिए, यदि उस व्यक्ति ने संविधान का अपमान किया हो, नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, 7 वर्षों से लगातार बाहर यानी कि भारत से बाहर रह रहा हो, युद्ध के दौरान किसी दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो, तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। यानी कि संविधान का अपमान कर दिया हो, नागरिकता फर्जी तरीके से हासिल की हो, या 7 वर्षों से भारत से बाहर रहा हो, या युद्ध के दौरान किसी दुश्मन के साथ जो है व्यापार किया हो, संचार किया हो अवैध रूप से। ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं। तो नागरिकता त्यागने के जो है वो 3 तरीके, स्वैच्छिक तौर पर, बर्खास्तगी के तौर पर और सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है और मिलाकर के ये भी पूछा जा सकता है। तो स्वैच्छिक तौर पर त्याग कर सकते हैं बर्खास्तगी के द्वारा, और वंचित किया जा सकता है सरकार के द्वारा। इस तरह से जो है नागरिकता का त्याग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था। उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। उसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो लोग अफ़गानिस्तान से आए, यानी कि लगभग 3 कंट्रीज से, और 6 प्रकार के लोग जो हैं, आप 1 कह सकते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये लोग जो हैं इनको अवैध प्रवासी नहीं कहा जाएगा। ये जो है अमेंडमेंट की गई, आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद OCI, बार बार क्वेश्चन OCI से बनता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यहाँ आप कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा 2005 में ये शुरू किया गया था OCI। भारतीय मूल का एक ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बनने के योग्य, किंतु 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश की नागरिकता ले ले। यानी कि इस समय वो भारत का नागरिक बनने के योग्य था,
लेकिन इसके बाद जो है उसने किसी विदेश की जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, विदेश की नागरिकता ले ली, तो वो ओसीआई की कैटेगरी में आएगा। विदेशी की परिभाषा में पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, एक्सेप्शन इज गिवन। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दे लें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो है विदेश की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। बाकी जो है दूसरे देशों की इस समय के बाद जो है नागरिकता ले ली, वो ओसीआई की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप कह सकते हैं कि ओसीआई के कुछ लाभ हैं। ओसीआई के लाभ जो हैं वो ये हैं कि पासपोर्ट सरलता से उनको मिल जाता है, भारत में बैंक खाता वो खोल सकते हैं, गैर कृषि संपत्ति, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, प्लीज़ ध्यान दे लीजिएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस। जो कर नहीं सकते वो 2 चीज़ हैं, 3 चीज़ हैं, मतदान नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी का उनको अधिकार नहीं है, और कृषि योग्य भूमि जो है वो नहीं खरीद सकते, इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, और कृषि करने योग्य भूमि जो है वो खरीदने का अधिकार उनको नहीं है। अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस, गैर कृषि संपत्ति, ये यहाँ पर दिया भी गया है, वो खरीद सकते हैं, भारत में बैंक खाता खोल सकते हैं और पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ओसीआई के लिए जो है उपलब्ध हो सकती हैं। आगे चलिएगा, पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जन्म से या वंश से तो भारतीय परंतु विदेश में रहता हो। ये 2 ही कंडीशन है, जन्म से या वंश से हो या भारतीय, जैसे हमने पंजीकरण, देशीकरण, विलय होने पर वो बातें की हैं, वो नहीं हो। तो पहले आपने देखा होगा 5 प्रकार से जो है नागरिकता हासिल होती है, उनमें से 2 ये यहाँ पर दे रखी हैं। इस हिसाब से भारतीय हो परंतु विदेश में रहता हो। बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज को छोड़ कर के जो है वो ऐसा करता हो, यानी कि जन्म या वंश से तो भारतीय हो लेकिन विदेश में रहता हो, लेकिन विदेश की कैटेगरी में ये नहीं है, ये भी आप देख लें। लेकिन 15 जनवरी 2015 को जो है पीआईओ योजना को ओसीआई के साथ मिला दिया गया। अब जो है ओसीआई के साथ इसको मर्ज कर दिया गया, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद एक स्लाइड और आपके लिए, एनआरआई, बार बार सुनते होंगे एनआरआई, आज सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके, ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई। ऐसा भारतीय पासपोर्ट धारक जो किसी वित्तीय वर्ष के अंदर कम से कम 183 दिनों के लिए किसी अन्य देश में रहता हो तथा शेष जो है दिनों में भारत में रहता हो। वेरी इम्पोर्टेंट कि 183 दिन बाहर रहता हो और शेष दिनों में भारत में रहता हो। एनआरआई को वोट देने का अधिकार है। देखिए, एनआरआई वोट दे सकता है, केवल भारत में अर्जित आय पर ही टैक्स देगा। वो भारत से जो आय अर्जित की है उस पर टैक्स देंगे और उनको वोट देने का अधिकार है। और ये बता दिया कि एनआरआई कौन होते हैं, ये जो है उनको क्या क्या अधिकार हैं वो बता दिया गया। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हों, ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हम नागरिकता को भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।